राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी में स्थित ए ब्लॉक में श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ रखा गया। यह अमृत कथा के मुख्य आयोजक प्रख्यात ज्योतिष आचार्य कुमारी मनीषा जी के सानिध्य में किया जा रहा है, जो पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसके कथावाचक जाने माने व्यास पंकज शास्त्री जी कर रहे हैं। आज 13 नवंबर कथा का छठा दिन था, जिसके अंदर कृष्ण जन्म के बाद की भूमिका बताई। यह भगवत कथा 8 नवंबर को शुरू हुई थी और 14 नवंबर तक चलेगी, जिसका समापन 15 नवंबर 2021 को हवन के द्वारा प्रसाद वितरण के बाद किया जाएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। आज श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिन था। बिना भाव के भगवान कीमती चीज़ों को भी ग्रहण नहीं करते। यदि भाव से एक फूल ही चढ़ा दें तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में ईश्वर प्रेम का भाव पैदा हो जाए तो उसे ईश्वर की लगन लगी रहती है। श्रीमद् भागवत कथा के छठे अध्याय में आज चर्चा क्या हुई, आज मैं आप सभी के समक्ष बताने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन श्री कृष्ण जन्म लीला, गोवर्धन पूजा व माखन चोरी लीला की कथा और लीला दिखाई गई। कथावाचक ने श्री कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से सुनाते हुए कहा, जब कृष्ण के पैदा होने की खबर राजा कंस को मिली तो वह कारागार में पहुंचा। वहां कन्या को देखकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर यह कहते हुए आकाश में चली गई कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। इसके बाद वह राक्षसों को ब्रज भेजता है, किंतु वे कृष्ण का कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद कंस पूतना को भेजते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की माखन लीला, गोवर्धन लीला, बाल लीलाओं के दृश्यों का सजीव चित्रण किया गया। आप सभी के समक्ष मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर कल श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी दिन 15 नवंबर 2021 को समापन हवन के द्वारा प्रसाद वितरण करके किया जाएगा। आप सभी के समक्ष मैं मनीषा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।
भक्तजनों को राधे राधे। देश विदेश जो भी मंदिर के भक्तजन हैं, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन जो है शांतिमय प्राप्त हो, जीवन जो है सदैव खुश रहे, मंगलमय रहे। कंस जैसे पापी का भगवान ने उद्धार किया। जब वृंदावन धाम गोकुल छोड़े तो सभी माँ जो होती है, कहते हैं कि माँ का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। माँ रात में देखती है कि मेरा कन्हैया चला गया। मेरा कन्हैया जो है अक्रूर चाचा वहाँ से लेकर के आए, चले गए। क्यों गए? क्योंकि कंस जैसे पापी का संहार करने के लिए, जो इतना धरती में अत्याचार कर दिया था, ऐसे पापियों का सर्वनाश करके भगवान ने उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाए और विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी आश्रम चले गए। वहाँ से आए, मथुरा में देखे कि जरासंध का इतना अत्याचार था कि उसका वहाँ से भगवान चले तो रणछोड़ नाम पड़ा, द्वारकाधीश बनाए, रुक्मणी का विवाह हुआ। इसी प्रकार संसार बसा। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। एक बार जोर से राधे। खाने पीने में कंजूसी आप लोग नहीं करते, और ठाकुर जी का नाम लेने में शर्म लगती है क्या? एक बार हाथ खड़ा करके बोलिए राधे। सुनने की बात ही नहीं है। एक बार जोर करता है सच्चिदानंद रूपा तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भक्तों, कथा तो आनंद है, कथा का कोई अंत नहीं है। कहते हैं कि गोविंद की जो कथा है ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। आप लोगों ने सुबह प्रातःकालीन किस ने नहाया? कल गंगा जी का स्नान करके, बाकी मैया नहीं नहाई। कहते हैं कि कार्तिक मास में आप गंगा नहीं पहुंच पाते, गंगा नहीं पहुंच पाते, तो आप घर में ही सुबह 4 बजे गंगा जल डाल करके गंगा का केवल ध्यान कीजिए और आप उससे स्नान करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि विश्वास है तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा, राजा परीक्षित पूछते हैं कि गोविंद, कई राक्षसों को भगवान ने तृणा जैसे, पूतना जैसे, संघर्ष जैसे कई राक्षसों का संहार किए। कई राक्षसों का संहार किए। संहार करने के बाद अक्रूर चाचा मथुरा से पधारे। तो जब गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा को बताए कि जो माता पिता है, जो कंस है, कंस जो है इतना अत्याचारी है, इतना अत्याचारी है, ये इतना अत्याचारी है। सभी लोग शांति से बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। जिनको कथा नहीं सुननी है मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बच्चों को बाहर लेके घुमा या कि बाहर जाकर के बैठ जाइए, प्रसाद के समय आइए, प्रसाद खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुननी है तो भाव से सुनिए कि मेरे गोविंद तो सुन ही रहे हैं।
गोविंद को सुन रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, बीच में वार्तालाप करते हैं कि देखा है यहाँ पे कि 2-4 माता इतनी शांत बैठ के सुनती है कि लगता है कि साक्षात मैया है। पता नहीं क्या बातें करते हैं आपस में कि अरे घर पे भी तो कर सकते हैं ना। तो क्या यही कथा में ही बैठ करके सारी चर्चा करनी है, बीच में ही ये सब शोभा नहीं देता है। गोविंद ने, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सब कुछ आपको प्राप्त है, धन दौलत खजाना, लेकिन भक्ति कहीं कहीं मिलती है। भक्ति जो है ना कहीं कहीं प्राप्त होती है। भक्ति सबको प्राप्त होने लगे ना, अभी कहीं लड़ाई हो, झगड़ा हो तो देखिए हजारों एकत्रित हो जाएंगे। देखो ना बाहर ब्राह्मण बैठे हुए पंडित जी लोग, सर्वनाम की चीज ही दी किसी को, चुल्लू भर के टुकड़ी कहते ना पानी में मर जाना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब जानते हैं गुरु ने स्पष्ट लिखा है हमें इस जन्म में ये करना है, फिर भी हम सब पाप क्यों करते हैं? पाप हम करते हैं, भोगता मेरा कौन है? बच्चा। गलत कर्म हम करेंगे, इसका भोग किसको मिलता है? बच्चे को मिलता है। मेरी आवाज जा रही है, ये सारे पंडित जी को जाकर छत पे बैठ जाएं या फिर कक्ष में आकर या की बात करना कम कर देंगे। ब्राह्मण पूजनी तो है, लेकिन जो पूजने लायक हो उसे आप पूजते हैं तो आपका भी सर्वस्व बड़ा है। कभी भी शास्त्र में लिखा है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये नहीं कि मैं पंडित जी हूं, आपके साथ गलत कर्म करें, गलत वार्तालाप करें, आपको लूटे ठगे, क्रोध में आकर जो पाए उससे बोल दे, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, अपने कर्म से विहीन होते हैं। तो प्रभु के धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये नहीं देखा जाता है। कि बल्कि नकल जी आचार्य की बोली से सुनने के बाद भी लोग अंधे हो जाते हैं। जोर से बोले राधे। भक्तों आइए कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में सुनाते हैं, कथा में स्मरण कराते हैं कि अक्रूर चाचा कहाँ पहुंचते हैं? गोकुल। और नंद बाबा को कहते हैं कि नंद बाबा आज जो देवकी के गर्भ से जो बालक जन्म लिया था, जन्मा था, वो देवकी के गर्भ से जो बालक जन्मा था, जो यशोदा के गोद में पल रहा, वो भगवान, वो कन्हैया किसके पुत्र हैं? वसुदेव। आज समय आ गया है, कंस जैसे जो पापी है उससे गलती हुई है, क्या नहीं रहता तो मुझे भूल जा। राधा कहती है, ठीक कहती थी कन्हैया तेरे बारे में, बाल बाल ठीक कहती थी, बाल बाल ये झूठा है, छलिया है, छलता है और छल के चला जाता है। छलिया ठीक कहते ये है छलिया, लेकिन तू मुझे एक वचन दे, तू मुझे वचन दे कि जब मैं कृष्णा बनूं और तू राधा बन,
जा कृष्णा, भूल जा, भूल जा। बनोगे राधा, बनोगे राधा, तब ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। कितनी ताली बजाती है भक्तों। ओ सामरे, ओ सामरे, ओ सामरे, ओ मैं सोचा
नहीं जाना, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। इस तरह तुमसे बेवफा हो गया। होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है। तू याद न आया करो, तू याद न आया करो। याद आने से पहले, याद आने से पहले तुम आ जाया करो। तू याद न आया करो, तुम याद न अनगत पर परदेसी प्यासा मर जाएगा। ये दिल दीवाना है, कुछ भी कर जाएगा। ये राधा बनोगे, जब तुम राधा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा छोड़ने का दर्द क्या है। छोड़ने का दर्द क्या है। राधा कहती है तू छलिया है, छलता है, खेलता है, खेल के चला जाता है। ग्वाल वाल कहते थे भैया, फिर भी कन्हैया मैं तेरे पे विश्वास की, लेकिन तू मुझे छोड़ के जा रहा है। भगवान भक्तों, जब अपने अंदर अहंकार आ जाए ना, गोपियों को अहंकार हो गया, गोपियों को अहंकार हो गया, तो प्रभु छोड़ के वहां से चले गए। राधा को अहंकार हो गया कि सब कुछ मेरे ही गोविंद हैं, मेरे सिवा संसार में किसी के नहीं है। अरे जो जगत रक्षक है, पालन करता है, जो रक्षक है, आज जिनकी कृपा से हम घर में दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, है कि नहीं? दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, उनकी कितनी कृपा है भैया। जिनकी कृपा से हमें ये सुंदर सा तन मिला है कि श्यामा मृगाक्षी कटिमंतहीनम, इतना सुंदर हमें आपको शरीर की प्राप्ति हुई है। तो इस शरीर जो है ना, नासवान है, मिट्टी के समान है, फिर भी हम इसके अंदर अहंकार रखते हैं। और जिस वक्त जिस समय आपको आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं किया, आप करने वाले कौन होते हैं? आप करने वाले कौन होते हैं? बोलिए। करने वाला तो केवल परम पिता परमेश्वर के ईश्वर होता है, जो जगत रक्षक है, जो पालन करता है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जब हम सबको प्रभु उसी को देता है जिसके भाग्य में होता है। ईश्वर के जय। कोई देखिए, एक काम करने वाला सारा दिन काम करता है क्योंकि उसके किस्मत में है, इसलिए करता है। क्योंकि प्रभु पिछले जन्म में हम अच्छा कर्म करते हैं तो अवश्य ही इस जन्म में अच्छा ही प्राप्त होगा। लेकिन प्रभु की कृपा से हमें जो मिला है उसे प्रेम से अपना हृदय में लगा दीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन जो है ना, धन्य हो जाएगा। लेकिन जब मेरे अंदर, आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं कैसे हो सकता हूं? मैं थोड़ी भगवान हो सकता हूं, मैं थोड़ी परमात्मा हो सकता हूं।
गोपी के अंदर अहंकार है। प्रभु ने सोचा इसके अंदर अहंकार है। राधा को कि मेरे ही सब कुछ ये मदन गोपाल है, क्योंकि राधा प्रभु की कौन है? आत्मा। और रुक्मणी विवाह धर्म पत्नी। तो राधा को जैसे मैं में आया, प्रभु उस स्थान को कहते जब अहंकार आ जाए ना, तो गोविंद वहां से छोड़ के चल देते। गोविंद वहां से छोड़ के चल दिए और कहां पहुंचे? मथुरा। सभी ने रोका, लेकिन कोई रुका नहीं भक्तों। सबने कहा, लेकिन कोई कन्हैया मना भी कर दिए। जो रोहिणी के गर्भ से बलराम जी और भगवान कृष्ण अक्रूर चाचा अपने रथ में लेकर के कहां चल दिए? मथुरा। श्री कृष्ण मथुरा नगरी। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में सुनाते हैं। एक बार मनीषा जी मंडल की तरफ से, हम सभी ब्राह्मणों की तरफ से, विजय भैया, आनंद साहब, समस्त भक्तों की तरफ से ये सदैव खुश रहे, प्रसन्नचित रहे। ये जो टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये पूरे जोर तोर से लगन में लगी है 7 दिन से। ये चैनलों में मीडिया कि इस स्थल को लोग जाने, जो हमारे परम पूज्य पंडित जी इतना मेहनत करके, इतना विशाल उन्होंने सबको समझते अपना परिवार समझा और लेकर के स्थल बनाया। तो इस स्थल का नाम हो, आप लोगों ने कभी मंदिर तो आते लेकिन कोई इस मंदिर में चमत्कारी देखे? ये जो मूर्ति है ना माता रानी की, जब सीधा लेके जा रहे, टेढ़ा लेके जा रहे थे ना, टेढ़ा जा सकती थी लेकिन टेढ़ा नहीं गई, जो कि सीधा डाल के तो चली जाती। लेकिन मूर्ति को आप निकालेंगे तो लगेगा शेर बड़ा है, कभी गौर करेंगे शेर बड़ा है। तो जब कई पंडित जी आए, सभी लोग आए, किसी की समझ में नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आया। फिर जब मूर्ति को पूजन करके सीधा जैसे लेके गए, मां प्रवेश कर गई, मां प्रवेश कर गई। इसलिए कहते हैं कि मैं जब भी कभी आता हूं तो सबसे पहले जो कृष्ण भगवान बैठे हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो बड़े पंडित जी लेके आए छोटे से मदन गोपाल, जब भी कुछ ऐसे झोली करके कहता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर माता रानी, कृपा कीजिए ना, आज ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है। तो जैसे कहते हैं वैसे ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि विश्वास करेंगे। जिस दिन भक्त के अंदर अपने आप विश्वास हो जाएगा तो गोविंद भक्तों का अवश्य कार्य संपन्न करते हैं। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला,
प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती हे भागवत भगवानी पापियों को पाप से है